Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. If you are new here, I am Hina and today I am back again with another video. ये आपके वीडियो मेनली नॉ सेट मेंस आरआरबी केजीएमसी इन सब के लिए रहने वाली है और इस वीडियो में हम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं आपके, वो सब क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. एंड नॉन नर्सिंग पार्ट का भी वीडियोस जो है चैनल पे लाइव है, जीके एंड योर करंट अफेयर्स. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना. सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट इमेज के साथ. सो मैं आपको इमेज जैसे ही शो करूँगी, आपको अगर आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है. देन आई विल टेल यू द आंसर. सो ये हमारी फर्स्ट इमेज है. एज यू कैन सी बेबी का जो हेड है वो आपका एनलार्ज्ड है. ये किस डिजीज में दिखा जाता है? दिस इज सीन इन हाइड्रोसेफेलस, है ना. इन हाइड्रोसेफेलस देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द CSF प्रोडक्शन एंड इट्स एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से बेबी को क्या है, CSF का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है. सो इसमें और क्या दिख रहा है आपको? देयर विल बी डायलेटेड वेन्स दिख रही है, डायलेटेड वेन्स. एंड आईज में क्या दिख रहा है? ये है सेटिंग सन आईज, ठीक है. ये साइन है सेटिंग सन का, ठीक है. इसमें क्या होता है, जो आपका स्क्लेरा है वो विजिबल है ओवर द आइरिस, ठीक है. एंड इट इज मेनली सीन इन हाइड्रोसेफेलस. एक और साइन दिखता है आपका हाइड्रोसेफेलस में, उसको क्या बोलते हैं? मैक्यूवेंस साइन, ठीक है. मैक्यूवेंस साइन क्या होता है? जब भी आप हेड को पर्कस करोगे आपको क्रैक्ड पोर्ट साउंड सुनाई देगी, उसी को बोलते हैं मैक्यूवेंस साइन. तो ये दो साइन आपको याद रखने हैं. जो ये इस पिक्चर में स्पेशली जो दिया हुआ है वो है सेटिंग सन आइज, ठीक है. और दूसरा क्या दिखता है? मैक्यूवेन साइन. ये साइन आपको याद रखने हैं. ये किस में दिखता है? हाइड्रोसेफेलस में. नेक्स्ट आता है, आप जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में देख पा रहे हो, कंप्लीटली ओपन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड और आपका ब्रेन कंप्लीटली ओपन है, कोई लेयरिंग नहीं है. इस कंडीशन को आप बोलोगे क्रैनियोरेचिसाइसिस, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे होगे कि जो आपका ब्रेन है वो ओपन है और इसके ऊपर कोई भी स्कल वॉल्ट नहीं है, ठीक है, बोन नहीं है, वो आपका ओपन है. तो इस कंडीशन को आप बोलोगे एनेन्सेफेली, लैक ऑफ स्कल वॉल्ट. क्लियर. नेक्स्ट कंडीशन में आप देख पा रहे हो एक हर्निएशन टाइप है यहाँ पे, हर्निएशन ऑफ मेनिंजिंग्स और ब्रेन. इस कंडीशन को बोलोगे एनेन्सेफेलोसील. नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे जो आपका ऑसिपिटल स्कल है और स्पाइन डिफेक्ट्स है विद एक्सट्रीम रेट्रोफ्लेक्शन ऑफ हेड. इस कंडीशन को आप बोलोगे एनिनएन्सेफेली. क्लियर है. ये कंडीशंस देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट आता है आपका कोड कटिंग इक्विपमेंट्स. कोड कटिंग में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं ये ऑलरेडी आ चुका है. दिस इज योर अम्बिलिकल सीजर, जिससे आप अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प करने के बाद कट करते हो. दिस इज कोकर फोर्सेप. कोकर फोर्सेप से आप क्लैम्प करोगे. एंड दिस इज कोड क्लैम्प. आप कोड क्लैम्प इससे करके देन आप सीजर से कट करोगे. यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बनता है. यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मेटर्नल साइट, ठीक है. यहाँ से मेटर्नल प्लेसेंटा से अटैच है और यहाँ पे आपका फीटल, यहाँ से फीटस से अटैच है, ठीक है, न्यूबॉर्न से अटैच है आपकी. देन आप क्या करोगे? आपको दो क्लैम्प लगानी होती हैं. जो फर्स्ट क्लैम्प है, फर्स्ट क्लैम्प आप लगाओगे 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फीटल साइट, ठीक है. देन आप जो सेकेंड क्लैम्प लगाओगे वो लगाओगे 5 सेंटीमीटर पे, क्लैम्प 2. देन आप कट कहाँ से करोगे? कट करोगे आप 3.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फीटल साइट. क्लियर है. ये आता है, यहाँ से ये याद कर लेना. फर्स्ट क्लैम्प कहाँ लगते हैं? 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फीटल साइट. और सेकेंड क्लैम्प लगते हैं 5 सेंटीमीटर पे. कट कहाँ से करोगे? 3.5 सेंटीमीटर से. क्लियर है. नेक्स्ट चलते हैं, योर कर्निंग साइन एंड ब्रोडजिंस्की साइन. सबसे पहले बताओ कि ये दिखते कहाँ पे हैं, कौन सा डिजीज कंडीशन में देखे जाते हैं? दीज आर सीन इन मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस में 2 मेन साइन होते हैं, ठीक है. अब आपका क्वेश्चन में ये भी हो सकता है सिर्फ पिक्चर दिया हो और आपसे पूछ ले कौन सा साइन है. ये भी हो सकता है कि पूछ ले कौन सा डिजीज कंडीशन में दिखता है, या फिर ये भी इनका एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं, है ना. सो देखो, ब्रोडजिंस्की साइन में क्या होता है? जब भी आप पेशेंट का नेक फ्लेक्स करोगे देयर विल बी द एडक्शन एंड फ्लेक्शन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज.
लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का आपको एडक्शन एंड फ्लेक्शन दिखेगा जब भी आप पेशेंट का नेक फ्लेक्स करोगे, एंड देयर विल बी द एक्सट्रीम स्टिफनेस ऑफ द नेक, ठीक है। नेक्स्ट आता है कर्निंग साइन। कर्निंग साइन में क्या होता है, देयर विल बी द इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द लेग, ठीक है। पेशेंट कंप्लीटली लेग को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा व्हेन द थाई इज फ्लेक्स्ड एंटीरियरली एट द हिप, ठीक है। जब भी आप थाई को फ्लेक्स करोगे पेशेंट एक्सटेंड नहीं कर पाएगा लेग को ड्यू टू सीवियर स्टिफनेस ऑफ हैमस्ट्रिंग्स। क्लियर है। तो ये दोनों जो भी कर्निंग और ब्रूड्स इनकी साइन है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। ये इमेज तो सबने देखा होगा, आपने अगर एनआईसीयू में काम किया है तो भी आपने देखा होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज इन्फेंट इंक्यूबेटर। दिस इज इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर क्या होता है? दिस इज एन इंसुलेटेड एनक्लोजर जहाँ पे आप लाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जो है मेंटेन कर सकते हो एज पर द चाइल्ड कंडीशन, लाइक प्री टर्म है, सिक है, या फिर टर्म बेबी के लिए दिस इज इन्फेंट इंक्यूबेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये जो आपको साइन दिख रहा है, जैसे लिखा तो हुआ ही ऑलरेडी, दिस इज स्कार्फ साइन। ये क्या है? स्कार्फ साइन आपका मेनली जो बेबी का न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी देखने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले आप बेबी को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करोगे। बेबी को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करके आप जो एल्बो है उसको एक्सटेंड करोगे टू द अपोजिट साइड बाय स्लाइटली स्ट्रेच करके, ठीक है। स्लाइट स्ट्रेच करके आपने अपोजिट साइड पे लेके जानी है। और अगर बेबी के जो एल्बो है वो मिड लाइन को क्रॉस कर जाते हैं तो इट मीन्स जो बेबी है वो प्री टर्म है, ठीक है। और अगर ये मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता है इट मीन्स बेबी टर्म है। सो इट असेस द न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी स्केल होता है, ठीक है। दिस इज स्कार्फ साइन। नेक्स्ट आता है रिगार्डिंग योर हाइट, कि आपको क्वेश्चन में बोला कि एक इन्फेंट है और इन्फेंट का जो हाइट है वो मेजर करना है, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे? फॉर इन्फेंट आप यूज़ करोगे इन्फेंटोमीटर। देखो, जब भी बेबी की एज लेस देन 2 ईयर्स या फिर 24 मंथ से कम है तो यू विल असेस द हाइट ऑफ द बेबी इन अ सुपाइन पोजीशन, और सुपाइन पोजीशन में असेस करने के लिए यू विल यूज़ द इन्फेंटोमीटर, ठीक है। लेस देन 2 ईयर्स से अगर एज है तो आप इन्फेंटोमीटर यूज़ करोगे हाइट असेस करने के लिए। लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स के बाद टिल 12 ईयर्स ऑफ एज यू विल यूज़ द स्टैडियोमीटर। टॉडलर्स वगैरह के लिए यू विल यूज़ स्टैडियोमीटर। इसमें आप जो हाइट है वो स्टैंडिंग पोजीशन में चेक करते हो, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, अगर बर्थ पे आपके हाइट है बेबी का 50 सेंटीमीटर तो ये डबल कब होगा या फिर 50% कब हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर कब होगा? 100 सेंटीमीटर होगा ये एट द एज ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स पे ये कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। देन 1 ईयर पे कितना होता है? बर्थ पे आपका 50 है, ठीक है। बर्थ पे 50 है, 1 ईयर पे 75 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड 4 ईयर्स ऑफ एज पे इट विल डबल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, जब बर्थ से लेके आपका 6 मंथ्स तक जो बेबी का हाइट है वो इंक्रीज करता है बाय 1 इंच एवरी मंथ, ठीक है। एंड आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ एज, 4 ईयर ऑफ एज के बाद 6 सेंटीमीटर से इंक्रीज करेगा एवरी ईयर। एवरी ईयर हाइट जो है 6 सेंटीमीटर से इंक्रीज करेगा टिल 12 ईयर्स ऑफ एज। क्लियर है? सो ये कुछ आपके की वर्ड्स है रिगार्डिंग हाइट जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ न्यू बॉर्न की कंडीशंस। देखो, आपको जब भी बेबी डिलीवर होता है उसके ऊपर जो है ना वाइट लेयरिंग मिलता है, वाइट कवरिंग होता है, और इट इज़ समथिंग चीज़ी लाइक वाइट कवरिंग। ये क्या होता है? इट इज़ वर्निक्स कैसियोसा, और ये नॉर्मल होता है। जैसे जैसे मान लो टर्म बेबी हो गया उसके बाद पोस्ट टर्म डिलीवरी है तो ये वर्निक्स कैसियोसा कम दिखेगा, ठीक है। अगर प्री टर्म डिलीवरी है तो वर्निक्स कैसियोसा का अमाउंट जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। एंटायर बॉडी पे होता है। नेक्स्ट है, अगर आपको बेबी के बॉडी पे कुछ कुछ हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, फाइन हेयर्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लेनुगो, ठीक है। और ये डेवलप होते हैं एट 18 to 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। नेक्स्ट, ये आप देख पा रहे हो इस वाले फिगर में क्या है? बेबी का एक साइड पे जो है पूरी बॉडी पेल है और एक साइड पे जो बॉडी है वो रेड है। इस कंडीशन को आप बोलते हो हार्लीक्विन साइन। डीप पिंक और रेड कलर डेवलप्स ओवर वन साइड ऑफ न्यूबॉर्न बॉडी वाइल अदर साइड रिमेन्स पेल और एज नॉर्मल कलर, ठीक है। इसको बोलते हैं हार्लीक्विन साइन।
नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपके जो बेबी के एक्सट्रीमिटीज़ है वो ब्लू है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्रोसाइनोसिस। ये भी आपका ऑलरेडी 9 सेट में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, ये फोटो आपने देखा होगा, आपके 9 सेट में भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये। सो इस बॉडी को जो डिवाइड है वो आपके 5 पार्ट्स में कर रखा है। ये क्या है, दिस इज योर क्रैमर इंडेक्स, क्रैमर्स इंडेक्स। इट इज़ यूज टू असेस द बिलीरुबिन लेवल इन द न्यूनेटल जॉन्डिस। अगर बेबी को न्यूनेटल जॉन्डिस है तो उस कंडीशन में आपको बिलीरुबिन लेवल असेस करना है, तो हम यूज़ करते हैं क्रैमर इंडेक्स। यूजुअली क्या माना जाता है कि जो आपका न्यूनेटल जॉन्डिस है वो स्टार्ट होता है फेस से, ठीक है, और जो एंड में जाके वो होता है आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में, इसलिए जो फेस को जो आपका मार्क दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1, ठीक है। इसको असेस कैसे करते हैं, देखो, अगर आपका सिर्फ फेस पे है, सिर्फ अगर नंबर 1 है, सिर्फ फेस पे है, तो आप मानोगे कि यहाँ पे 4 to 6 mg/dl इतना आपका लेवल ऑफ बिलीरुबिन है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका चेस्ट और बैक तक आ गया है, ठीक है, जॉन्डिस जो है चेस्ट और बैक तक आ गया, आपने नंबर दिया 2, अगर 2 पे भी आ गया है तो आप कितना मानोगे, 6 to 8 mg/dl आपका बिलीरुबिन लेवल है। देन अगर बिलो अम्बलिकस आ गया है टिल योर थाइज अबव नी, ठीक है, इसको नंबर 3 देंगे और 3 पे हो जाएगा 8 to 12 mg/dl, ठीक है। देन अगर आपके एंकल्स तक कवर हो गया, एंकल्स तक कवर हो गया, आपने दिया नंबर 4, नंबर 4 पे यू विल कंसिडर इट 12 to 14 mg/dl। देन अगर आपका एक्सट्रीमिटीज़ तक पहुंच चुका है, एक्सट्रीमिटीज़ तक आ गया, देन नंबर 5, और आपका जो वो है बिलीरुबिन लेवल है वो मोर देन 15 mg/dl है, और ये ऑलरेडी आपका 9 से 22 में आ चुका है। सो रिपीट होने के चांसेस हैं आपके, तो ये अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट में यही पूछा था कि अगर मोर देन आपका क्रैमर रूल दिया हुआ था, यही सेम पिक्चर दिया हुआ था और पूछा था अगर मोर देन ये 5 है, 5 रीजन तक, 5th रीजन तक पहुंच गया तो आपका बिलीरुबिन लेवल कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, आपको कुछ बहुत बार जो है स्किन का कंडीशंस का इमेजेस दिया होता है और पूछा होता है कौन सा कंडीशन है, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे क्या है, सिल्वरी वाइट स्केली स्किन लीजन्स है, और ये किस कंडीशन में दिखा जाता है, दे आर सीन इन सोरियोसिस, ठीक है, सोरियोसिस में ये दिखा जाता है। नेक्स्ट, आपके जो भी आपके पीडियाट्रिक्स में एक्सरे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपका क्या शेप बन रहा है यहाँ पे, सी, तो ये इमेज किसकी दिख रही है आपको, दिस इज बूट शेप्ड हर्ट, बूट शेप्ड हर्ट, और ये आपको किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। एज अ नेम सजेस्ट, टेट्रा मतलब यहाँ पे आपको 4 कंडीशंस देखने को मिलती है इस डिजीज कंडीशन में, ठीक है, 4 अलग डिसऑर्डर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं इसमें, एंड इट इज़ यूजुअली राइट टू लेफ्ट शंटिंग, राइट टू लेफ्ट शंटिंग डिसऑर्डर है। इसमें 4 कौन सा कंडीशंस देखने को मिलता है, फर्स्ट है आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस देखने को मिलेगा, देन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा, एंड ओवर राइडिंग ऑफ ऑर्टा। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, और यहाँ से ये 4 मेनली तो यही पूछा जाता है कि 4 कौन सा डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व होता है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 2 मैनूवर्स, बार्लो मैनूवर एंड ओर्टोलानी मैनूवर। ये किस में देखने को मिलते हैं, डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया, डिस्प्लेशिया ऑफ हिप, ठीक है, DDH में। इसमें हम 2 मैनूवर्स करते हैं, इनको याद कैसे रखना, देखो, बार्लो मैनूवर, B फॉर बार्लो, B फॉर बैड, ठीक है, मतलब यू आर डूइंग समथिंग बैड टू द चाइल्ड, ठीक है, यू आर डिसलोकेटिंग द फीमर फ्रॉम द एसिटाबुलम, ठीक है, एसिटाबुलम से आप फीमर को डिसलोकेट कर रहे हो, दिस मैनूवर इज नोन एज द बार्लो, B फॉर बार्लो, B फॉर बैड, यू आर डूइंग समथिंग बैड टू द पेशेंट, ठीक है। देन ओर्टोलानी टेस्ट क्या होता है, ओर्टोलानी टेस्ट में यू आर relocating the femur to the acetabulum, मतलब आपने जो ऑलरेडी डिसलोकेट किया था, डिसलोकेटेड फीमर को आप रीलोकेट कर रहे हो, ठीक है, दिस इज ओर्टोलानी मैनूवर। ये आपका यूजुअली जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है हिप जॉइंट का, उसमें ये 2 मैनूवर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, 9 से 21 और 22 में आई थिंक आया था,
दिस इज हनी कलर्ड क्रस्ट, आपको दिख रहा होगा। ये मैकुलोपैपुलर रैशेस स्टार्ट हो गए, वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज सीन इन द कंडीशन इम्पेटिगो। इम्पेटिगो में दिखता है। दिस इज अ हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कोज करता है इस कंडीशन को, और ये ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। हनी कलर्ड क्रस्ट जो कि आपके यूजुअली माउथ और नेक के अराउंड पे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, ठीक है। ये सबने देखा होगा NICU में, या फिर आपने जब भी पीडियाट्रिक वार्ड में काम किया होगा। यू हैव टू नेम दिस इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम आप मुझे है कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। आई होप ये कुछ इमेजेस जो हैं आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।